अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज मेरी हेयर कलरिंग की बुक का डे 37 है। मैंने आपको पिछले डे 36 में आपको ये सारा चार्ट पढ़ाया था और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सारा चार्ट सॉरी नहीं पढ़ाया था, आधा चार्ट पढ़ाया था। और आज हम आधा चार्ट पढ़ेंगे, जो बकाया हमारा चार्ट है उसको पढ़ेंगे। पहले जो मैंने बताया था वो आपको टॉप से समझाया था कि यहाँ से आप किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करके और आप कलर्स को अचीव कर सकते हैं, ब्राउन कलर्स को अचीव कर सकती हैं, ये न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँगी कि जब आपके पास जैसे ये वॉलेट शेड है, ये ब्लू वॉलेट शेड है, ये बेस कलर आपका ये होता है। और ये अमूमन उस वक्त होता है जब आपने बालों में डाई किया हुआ होता है, यानी डाई करने के बाद अगर आपके बालों में इस तरह का शेड आ रहा है, या ब्लू वॉयलेट शेड आ रहा है, ये ब्लू शेड आ रहा है, ये ब्लू ग्रीन आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है, ये येलो ग्रीन आ रहा है, तो इन शेड्स को आपने किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखें कि इन शेड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनके एंटी कलर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। वॉयलेट को एंटी करने के लिए येलो, ब्लू वॉयलेट को येलो ऑरेंज, ब्लू को ऑरेंज, और ब्लू ग्रीन को रेड ऑरेंज, और ग्रीन को रेड के साथ, और येलो ग्रीन को रेड वॉयलेट के साथ आपने क्या करना है कि न्यूट्रलाइज करना है। जब आप इन शेड्स के ऊपर ये वाले कलर्स लगाएंगी, इनके एंटी कलर्स लगाएंगी, तो आपके पास इस तरह का फर्स्ट स्टेज में आपके पास इस तरह का डार्क शेड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे आप देखें कि वो यहाँ पे जो वॉयलेट है उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा यहाँ तक आने में, यानी एक स्टेज पे आके वो जब ज़्यादा टाइम उसको आप देंगी तो वो इस तरीके का डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से ब्लू वॉयलेट को जब आप येलो ऑरेंज के साथ आप न्यूट्रलाइज करेंगी तो इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी चेंजेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। वो इसी तरीके से आपके पास जो ब्राउन के शेड्स हैं, डार्क ब्राउन के शेड्स आपके पास आएंगे। ब्लू को जब आप ऑरेंज के साथ न्यूट्रलाइज करेंगी तो वो भी शुरू में तो डार्क ब्लू से शेड आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्लू नहीं वॉयलेट किस्म का शेड आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जाके ब्राउन में हो जाएगा, लेकिन इस पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ब्लू ग्रीन है, आपके बालों का कलर बेस कलर ये है और आप उसमें रेड ऑरेंज डालती हैं, तो वो शुरू में इस तरह सा ऐसे आपके पास ग्रीन आएगा, ग्रीन के बाद थोड़ा और डार्क ग्रीन हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो ब्राउन पे स्विच कर जाएगा, लेकिन ये भी ब्राउन की डार्क स्टेजेस होंगी। फिर आप ग्रीन को देखें, जब आप उसको रेड के साथ न्यूट्रलाइज करेंगे तो पहले वो इस तरह का ग्रीन होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो करते करते ये ब्राउन पे आके ये भी रुक जाएगा और ये भी डार्क ब्राउन होगा। हाँ, जब आप येलो ग्रीन की बात करती हैं, क्योंकि येलो ग्रीन हमारा लाइटर शेड है ऑलरेडी, इसको रेड वॉयलेट के साथ आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो पहले आपके पास इस तरह का ऑलिव ग्रीन शेड आएगा, फिर उसके बाद इस तरह ऑलिव ब्राउन से शेड आएगा, फिर इस तरह का ब्राउन, और ये यहाँ पे आप इसको इसमें आपको एक नुमाया आपको चेंज महसूस होगी। तो ये उस सूरत में मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपके पास क्लाइंट आता है, उसने ऑलरेडी इस तरह का कोई जैसे ग्रीन कलर किया हुआ है, या वॉयलेट किया हुआ है, या ब्लू कलर किया हुआ है, तो उसमें वो उसको न्यूट्रलाइज आप करके तो आप उनको ब्राउन की इसमें कन्वर्ट कर सकती हैं। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से आप इसको को आपको समझाना था ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। जो ऊपर वाला था वो तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया। आप इसकी जो डे 36 की वीडियो देखेंगे तो आपको ये हाफ ग्राफ जो है ये समझ आ जाएगा, और अगर आप वो देखेंगी तो नीचे वाली बात आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं कि अगला टॉपिक हमारा आता है पेज नंबर 129 पे, हेयर टिप्स फॉर रेड हेड। अच्छा, हेयर टिप्स फॉर रेड हेड क्या है कि बालों को रेड कलर करना बहुत भला और फैशनेबल लगता है, लेकिन सुर्ख कलर बालों से बहुत जल्दी निकलता है और फेड होना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत आम मसला है। और सुर्ख कलर के जल्दी फेड हो जाने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से बालों को रोज़ाना शैम्पू करना, या ब्लो ड्राई करना, या बालों की रिबॉन्डिंग करना, या पर्मिंग करवाना, स्विमिंग वगैरह करना, ये सब कुछ आम वजूहात हैं जिसकी वजह से रेड कलर जल्दी फेड हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब क्लाइंट रेड कलर करवाता है तो उसको सही होम यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स तजवीज़ की जाएं, ताकि क्लाइंट अपने बालों और कलर की देर तक हिफाजत कर सके। और रेड कलर बालों की हिफाजत के लिए टिप्स ये हैं कि अगर वार्म कॉपर रेड शेड लाना हो तो रेड ऑरेंज कलर को बेस कलर रखा जाए। अगर आपको वार्म कॉपर रेड चाहिए
तो आप रेड ऑरेंज कलर को बेस कलर रखें, उससे ये होगा कि वो स्टे करेगा। अगर आपको फेरी यानी अच्छी सुर्ख, ये जैसे फ्लेम रेड होता है ना, तो उसके लिए रेड वॉलेट या ट्रू रेड कलर्स को इस्तेमाल किया जाए। जब भी बालों को रेड कलर करने के लिए परमानेंट कलर किया जाए तो उस कलर को फ्रेश करने के लिए डेमी परमानेंट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ग्लॉसिंग जो है वो आप डेमी परमानेंट कलर से लाजमी करते रहें। उससे ये होगा कि आपका कलर स्टे करेगा। और अगर बालों में ग्रे हेयर भी हैं तो फैशन शेड रेड कलर में नेचुरल कलर को भी शामिल कर लेना चाहिए ताकि ग्रे हेयर पर कलर आ जाए। तो और अगर आपकी ग्रे हेयर भी हैं तो फिर आपने फैशन शेड में आपने नेचुरल कलर को भी ऐड करना है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो वो उससे ये होगा कि ग्रे हेयर कवरेज भी अच्छी हो जाएगी। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ये ग्राफ है ना, ये अलग से आपको बताऊंगी। ये हम इसको नेक्स्ट उस पर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अब मैं आपको ये हेयर कलर टिप्स फॉर ब्रूनेट के लिए आपको बताती हूँ। वो क्लाइंट जिनकी रंगत गंदमी या सांवली हो, उनके बाल डार्क लेवल यानी काले, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन और वगैरह के हों तो उनको ब्रूनेट कहा जाता है। और ऐसे बालों को कलर करने के लिए कुछ तजावीज़ दर्ज झेल हैं। ऐसे बालों को जब डायरेक्ट लिफ्ट किया जाता है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ऐसे बालों में ब्रासी या ऑरेंज टोन जाहिर होना शुरू हो जाती है, यानी आपको डायरेक्ट उनको लिफ्ट करते हैं ब्लीच के बगैर और 40 वॉल्यूम के साथ, तो ये होगा कि फिर जल्द ही उनके बालों में ऑरेंज टोन जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए ऐश टोन्स जिनकी ब्लू बेस हो इस्तेमाल करें, यानी आप अगर 7 लेवल पे जाना चाहती हैं तो आप 7 के बजाय 7.1 इस्तेमाल करें, ठीक है। उससे ये होगा कि जो ऐश है वो बालों की जो नेचुरल ऑरेंज टोन है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। नंबर 2 क्या है, नापसंदीदा ब्रासी टोन से बचने के लिए बालों के नेचुरल लेवल से 2 लेवल ज़्यादा डायरेक्ट लिफ्ट ना करें, यानी अगर आपका नेचुरल कलर डार्क ब्राउन है तो आप मीडियम ब्राउन नहीं तो लाइट ब्राउन 2 लेवल्स लिफ्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 3 या 4 लेवल्स आप डायरेक्ट लिफ्ट करने की कोशिश करें। ग्रे हेयर कवरेज के लिए फैशन शेड में नेचुरल शेड भी शामिल करें, यानी अगर आपकी ग्रे हेयर कवरेज भी है तो फिर आप फैशन शेड में नेचुरल शेड भी शामिल करें, ये भी ज़रूरी है। और फिर नंबर 4 ये है कि ब्रूनेट में हेयर में अगर हाईलाइट्स करनी हो तो डीप कैरेमल कलर खूबसूरत लगता है। अब ये जो ब्रूनेट यानी जिनकी रंगत सांवली होती है और जिनके बालों के कलर ऑलरेडी डार्क होते हैं उनको हम ब्रूनेट बोलते हैं, उनके अगर वो हाईलाइट्स करवाना चाहती हैं तो डीप कैरेमल यानी डार्क कैरेमल जो शेड होता है वो अच्छा लगता है, यानी बहुत लाइटर में आप चले जाएं वो उनके साथ सूट नहीं करता। ब्लॉन्ड हाइलाइट्स डार्क कलर के बालों पर नेचुरल लुक नहीं देती और उनको मेंटेन रखने के लिए बार बार सर्विस करवाने की ज़रूरत होती है। सर्विस करवाने की मतलब ज़रूरत होती है का मतलब ये है कि वो आपका जल्दी ऑरेंज टोन ज़ाहिर आना शुरू हो जाती है और फिर उनको फ्रेश करवाना पड़ता है, फिर आपको फ्रेश करवाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने ऐश या ब्लॉन्ड की हाइलाइट्स उसमें की हैं तो इसलिए आप उनको डीप कैरेमल में रखें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद है हेयर कलर टिप्स फॉर ब्लॉन्ड्स। अब ब्लॉन्ड्स के लिए वो मैंने पहले आपको हेयर कलर टिप्स बताएं ब्रूनेट के लिए, अब है ब्लॉन्ड्स के लिए। बालों को ब्लॉन्ड करवाना ख़वातीन को बहुत पसंद है और ये एक मुनाफा बख्श और एक दिलचस्प काम है, लेकिन अगर आप बहुत डार्क लेवल से ब्लॉन्ड तक का सफ़र करना हो तो उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात हायल होती हैं। जब भी ब्लॉन्ड कलर करने लगें तो दर्ज झेल बातों का ख्याल अपने ध्यान में रखें। नंबर 1, जब भी ब्राउन कलर से ब्लॉन्ड की तरफ जाना हो तो अनवांटेड नापसंदीदा टोन्स का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, जब सफ़ेद बालों को ब्लॉन्ड कलर से डाई करना पड़े तो लेवल 7 या लेवल 6 का इंतखाब करें ताकि सफ़ेद बाल अच्छे से कवर हो जाएं, यानी इससे लाइटर शेड पे आप नहीं जा सकती अगर बाल सफ़ेद हैं ज़्यादा हैं तो। अगर पेल ब्लॉन्ड का रिजल्ट लेना है तो आपको ब्लीच का डबल प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी अगर आप उनको बहुत लाइटर टोन पे लेके जाना चाहती हैं तो फिर आपको डबल ब्लीच का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर लेवल 4 या इससे भी डार्क लेवल से हाई लेवल पर जाना हो तो याद रहे कि रिज़ल्ट बहुत ब्रासी या वार्म टोन में आ सकता है। अगर आपने लेवल 4 या लेवल 3 से आप हाई लिफ्ट करती हैं तो फिर आपके पास ब्रासी टोन आ सकती है और ऑरेंज टोन आ सकती है, तो ये अपने अपने माइंड में रखना है। अगर आपने पूरे सर के बालों का एक शेड ब्लॉन्ड किया हो या हाइलाइट्स ब्लॉन्ड में की हो और रिज़ल्ट बहुत लाइटर शेड में चला जाए तो बालों में फॉइल्स लगाकर लो लाइट्स कर लें, जिससे नताइज ज़्यादा नेचुरल आएंगे। अब ऐसा आपने किया कि अगर आपका पूरे सर के बालों पे आपने ब्लॉन्ड शेड करना था वो लाइटर टोन पे चला गया, तो अब आप पूरे सर को डार्क करने के बजाय
आप फॉयल के साथ स्ट्रैंड्स उठाएं या आप कैप के साथ उठा लें और उनको उठा के तो उनके ऊपर आप डार्क कलर कर दें। तो ये होगा कि जो लाइटर शेड, लाइट वाले बाल तो वहीं पे रहेंगे, जो उनमें डार्क कलर की स्ट्रैंड्स हो जाएंगी, यानी आप लो लाइट्स कर लेंगी। तो उससे ये होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट, मिक्स अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारी हेयर कलर टिप्स फॉर ब्लॉन्ड हेयर के लिए है, ब्लॉन्ड के लिए। और ये अगला टॉपिक हम इंशाल्लाह अगले उसमें करेंगे कि हेयर कलरिंग के दौरान आने वाले आम मसाइल और उनके हल। तो ये हमारे पास ये आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करूँगी और इंशाल्लाह हमारी चूँकि ये बुक ख़त्म होने वाली है, टॉपिक्स भी हमारे पास लिमिटेड से रह गए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट कल मुलाकात होती है और कल आपको अगले टॉपिक के साथ आप लोगों को ये किताब पढ़ाऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।